अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में एड्स के बारे में देखेंगे कि एड्स क्या होता है, ये किस तरह इफ़ेक्ट करता है। क्योंकि एड्स इस वक्त जो है एक वर्ल्ड वाइड डिजीज़ है और पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो हम इस वीडियो में जो है इसके कुछ की पॉइंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। हम इसमें एड्स की डेफिनेशन, इसके कॉजेज़, इसके सिम्टम, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट वगैरह हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एड्स होता क्या है। एड्स की जो फुल फॉर्म है वो है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम विच इज़ अ सीरियस कंडीशन काज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जिसको हम आम जुबान में एचआईवी कहते हैं। ये एचआईवी की वजह से होने वाली बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि एचआईवी जो है वो हमारा इम्यून सिस्टम डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी के लिए डिफ़िकल्ट होता है। किसी भी इन्फेक्शन या इलनेस के ख़िलाफ़ लड़ना बॉडी के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यही है एड्स की जो सबसे बड़ी वजह है, वो काज़ है वो एचआईवी है। आगे यहाँ पे काज भी बताई हुई है, वही जो हमने पीछे पढ़ा कि एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इसकी सबसे बड़ी कॉज होती है। एचआईवी होता क्यों है? इट इज़ प्राइमरी स्प्रेड थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्स। एचआईवी जो है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से होता है। आगे यहाँ पे जो है ये एचआईवी का स्ट्रक्चर है। एचआईवी कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका। आगे हम देखेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं एचआईवी के। एचआईवी के सिम्टम्स में आ जाता है सिस्टमेटिक में वेट लूज, फीवर आ जाता है, लिम्फ नोड स्वेलिंग आ जाती है, मस्कुलर वीकनेस आ जाती है, लीवर इनलार्जमेंट आ जाती है, हेडेक एंड न्यूरोपैथी आ जाती है, माउथ सोर्स एंड थ्रश आ जाते हैं, स्प्लीन इनलार्जमेंट आ जाती है। उसके बाद गैस्ट्रिक नोजिया एंड वॉमिटिंग आ जाती है। उसके बाद स्किन रैशेज़ आ जाते हैं, स्किन पे रैश पड़ जाते हैं, स्किन रेड हो जाती है। तो ये वाले जो सिम्टम्स हैं ये भी डायग्नोसिस के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये इस तरह से कुछ स्किन पे रैश पड़ जाते हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ट्रांसमिटेड बाय और नॉट ट्रांसमिटेड बाय दो डिफरेंसेस हैं कि किस तरह हम जो है किन चीज़ों से ट्रांसमिट होता है, किन चीज़ों से ट्रांसमिट एचआईवी नहीं होता है। तो जिनसे ट्रांसमिट होता है उनमें सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, शेयरिंग नीडल टू इंजेक्ट ड्रग, उसके बाद ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बर्थ और ब्रेस्ट चेस्ट फीडिंग से भी होता है। उसके बाद जिनसे नहीं होता है उसमें एयर और वाटर आ जाता है, स्लाइवा, स्वीट ग्लैंड्स वगैरह आ जाते हैं। क्लोज माउथ किसिंग, इंसेक्ट्स और पेट्स से भी ट्रांसमिट नहीं होता है, और शेयरिंग टॉयलेट, फूड और ड्रिंक से भी ट्रांसमिट नहीं होता है। आगे वो इसकी ट्रांसमिशन आ जाती है कि शेयरिंग नीडल्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन फ्राम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसके बाद फ्राम सेमन ड्यूरिंग सेक्स। सेमन क्या होता है कि जब हम सेक्स करते हैं तो उसके दौरान जो पानी निकलता है उसको सेमन बोलते हैं। ब्लड ट्रांसमिशन से कैसे होता है कि जब एक डोनर जो है वो अपना ब्लड डोनेट करता है किसी को, अगर उसको एचआईवी है डोनर को, तो जिसको डोनेट किया उसको भी हो जाएगा। आगे इसकी पैथोजेनेसिस आ जाती है, उसमें यही है कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो होता है वो अटैक करता है एंड डैमेज इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है। स्पेसिफिकली अटैक करता है CD4+ T सेल्स पे। स्प्रेड वायरस जो है वो स्प्रेड हो जाता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। CD4+ T सेल्स काउंट ड्रॉप बिलो सर्टन लेवल, बिल्कुल नीचे लेवल पे आ जाते हैं और वायरस के खिलाफ नहीं लड़ पाते हैं, जिसकी वजह से एड डायग्नोज हो जाता है और बॉडी में स्प्रेड कर जाता है अगर ट्रीटमेंट ना हो। इसके बाद प्रिवेंट आ जाते हैं। प्रिवेंट में यूज़ कैंडम, सेक्स के दौरान कैंडम यूज़ करना चाहिए। टेकिंग मेडिकेशंस। उसके बाद प्रिवेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान एहतियात करना चाहिए। उसके बाद ये इंजेक्शंस वगैरह से भी एहतियात करना चाहिए कि एक दूसरे के इंजेक्शंस ना लगाएं, मेडिसिन अच्छे तरीके से लें। आगे हम देखेंगे कि इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है। देख सकते हैं आप, डायग्नोसिस होती है, डायरेक्ट टेस्ट होता है और एक इनडायरेक्ट टेस्ट होता है। डायरेक्ट में रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्निक आ जाती है, पीसीआर जिसको हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद एलजी आ जाता है जिसको हम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंस सीरोलॉजिक एजे बोलते हैं। उसके बाद इनडायरेक्ट में लिम्फोनोड टेस्ट, बायोप्सी, लिम्फोपीनिया और CD4 काउंट्स। इसके बाद ट्रीटमेंट आ जाता है। ट्रीटमेंट फ़िलहाल अभी इसका कोई नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, लेकिन प्रिवेंट हो सकता है और कुछ मेडिकेशंस हैं जिससे हम जो है वो हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। और इसका एक थेरेपी होती है एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, इससे हम हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। और यही कि एचआईवी हो, अगर हमें कुछ सिम्टम्स नज़र आएँ तो टेस्ट लें, करवाएं और प्रॉपर मेडिसिन्स लें, ठीक हो सकते हैं, हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। फाइट एड्स नॉट पीपल विद एड्स। थैंक यू।